स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल विद्यालय में। मैकेनिकल विद्यालय इज ए पार्ट ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी हैदराबाद। तो जैसा कि हम बताए थे आपको, आज क्लास टेंथ का हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ठीक है, पोलिनोमियल्स जिसको हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बहुपद। ठीक है, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आज पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं, बहुपद। तो सबसे पहले ये बताइए कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद से आप क्या समझते हैं, बहुपद होता क्या है। तो जैसे अगर आपको हम एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर मान लीजिए, अगर पूछा जाए कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या एक बहुपद है। ठीक है, कमेंट कीजिए। और अगर यहां पे अगर 0 रख देते हैं तो फिर क्या यह बहुपद होता है? मीन्स हम समझाना चाहते हैं कि बहुपद क्या होता है और समीकरण। ठीक है, इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या अंतर है। ठीक है, इक्वेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। समीकरण, ठीक है, और बहुपद। इक्वेशन और बहुपद में क्या अंतर है? जब हम इसमें अगर 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम इस समीकरण में यहां ऐसे लिखा हुआ है, इसमें अगर 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, यह एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और जब मान लीजिए इसमें अगर यहां पे अगर px लगा देते हैं, मीन्स क्या है, पोलिनोमियल x क्या है, वेरिएबल है, और बाकी ये सब क्या है, 6 क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है। पहले ये समझ में आ गया कि इक्वेशन और बहुपद में क्या अंतर है। अगर किसी भी समीकरण का वैल्यू बराबर 0 हो जाए तो वो समीकरण होता है, और अगर उसके बराबर अगर px हो या पोलिनोमियल ऑफ x, यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पोलिनोमियल्स का। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांस्टेंट, चर और अचर में क्या अंतर होता है। ठीक है, चर क्या होता है, चर के वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसका वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट करता है। एक्स के जैसे जैसे वैल्यू होता है, कुछ भी वैल्यू रखते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लेकिन कांस्टेंट का, अचर संख्या का एक वैल्यू फिक्स होता है, वो उतना वैल्यू है तो उतना वैल्यू रहेगा ही। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक लिखते हैं px बराबर x² प्लस 12x प्लस 3। ठीक है, एक क्या है, x क्या है, जो x है यहाँ पे क्या है, अचर संख्या है, यहाँ पे क्या है, चर संख्या है ना, चर है। और ये क्या है, ये आपका अचर संख्या है, कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, समझ में आया। कांस्टेंट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या कहीं a b c दो डॉट करके ऐसे मिल जाए, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और चर में क्या होता है, आपको x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, z मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, आप लिखा हुआ रहता है वहां पे कौन संख्या चर है, अचर है। अगर वहां पे कुछ अगर ऐसा रहे x y छोड़ के,
वहां पे आपको लिख दिया रहेगा कि ये चर संख्या है अचर संख्या है, लेकिन आपको केवल एक से ही का पढ़ना है, केवल एक चर वाला आपको पढ़ना है समीकरण बहुपद, एक चर वाले बहुपद आपको यहाँ पे केवल पढ़ना है। ठीक है, तो बात करें चर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू 1 रख दे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है, अगर x बराबर 2 रख दे तो इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और तो अलग वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है, 3 का वैल्यू फिक्स है, एक फिक्स है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अचर संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आपसे पूछते हैं कि कौन सा संख्या पोलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल में दिया जाए पहला बताइए ए पोलिनोमियल संख्या है या नहीं, पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। बताइए ए पोलिनोमियल संख्या है या नहीं। ठीक है, यस या नो में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या है, यह एक पोलिनोमियल संख्या है। यस है ना, पोलिनोमियल संख्या। अब बताइएगा बोलिए यह एक पोलिनोमियल संख्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या एक पोलिनोमियल संख्या है, बोलिए। तो क्या है, एक पोलिनोमियल संख्या है। और उसी प्रकार अगर आपको एक पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या यह पोलिनोमियल संख्या है, क्या यह बहुपद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, यह बहुपद संख्या है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन, क्या यह बहुपद संख्या है, कमेंट कीजिए इसका थर्ड। तो यह बहुपद संख्या नहीं है। ठीक है, यह बहुपद संख्या नहीं है, क्योंकि वह यहां क्या है, 1/x है। x को जब ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1, जो कि पूरा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, x के पावर -1 वो क्या होगा, क्योंकि वहां माइनस में आ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, वह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, चाहे आपको ऐसे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 4, ये क्या है, ये भी एक बहुपद नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। तो जब इसको पोलिनोमियल नहीं है, अब देखिए यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, एक्स के पावर 1/2। तो क्या है, ये पूरा पूरा है, नहीं है ना, ये क्या है, पूर्णांक में दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो इसी कारण बोल सकते हैं क्या, ये एक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए किसी भी संख्या को पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये सब सारी संख्या क्या है, इसका पावर क्या है, सबका है, पूर्ण संख्या है इसका पावर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन बहुपद है, कौन समीकरण है, कौन बहुपद नहीं है। तो यहां तक तो बात आप लोग को समझ में आ गया, कौन संख्या चर है, कौन संख्या अचर है। इसमें बताइए कौन संख्या चर है, तो x चर है और 4 क्या है, अचर है। यहां तक समझ में आया। अब चलिए चलते हैं आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगला जो टॉपिक आपका है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद का घात।
बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात, ठीक है। अब देखिए बहुपद के घात हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक दे दिया जाए, पॉलिनोमियल्स बहुपद दे दिया जाए 2x+3, अब जो अचर संख्या, जो चर संख्या का जो मैक्सिमम पावर होता है, सबसे ज्यादा पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बताइए कि इसमें चर संख्या क्या है, इसमें चर संख्या क्या है, चर संख्या x है, x यहां पे क्या है, चर संख्या है, चर संख्या का पावर क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका आपका घात क्या बोल सकते हैं कि घात इसका 1 है, ठीक है। घात कितना है, घात इसका 1 है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहां पे इक्वेशन दे दिया जाए 2x³ + 4x² + 3x + 5, अब बताइए, कमेंट कीजिए इसका डिग्री कितना है, वीडियो में कमेंट कीजिए इसका डिग्री कितना है, ठीक है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को क्लिक कर दें, जिसके कारण सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो बताइए इसमें क्या है, इसमें देखिए चर संख्या का सबसे ज्यादा घात किसमें है, चर संख्या का सबसे मैक्सिमम घात कितना है, ये भी तो चर संख्या है, ये भी चर संख्या है, ये भी चर संख्या है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको उसके पावर को देखना है, उसके हमको क्या देखना है, पावर को देखना है कि उसका पावर कितना है। तो यहाँ क्या है, इसका पावर कितना है, सबसे ज्यादा 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आपका जो घात है कितना है, 3 है, समझ रहे हैं। और जब घात अगर 1 हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अगर घात 1 हो, जब बहुपद का घात 1 होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जब बहुपद का घात 1 हो, 1 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जब बहुपद का घात 1 हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां तो घात 3 है, तो जब अगर घात 3 हो जाता है, 3 हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। पहले तो हमको लिखना चाहिए द्विघात, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका बताइएगा कि इस पे घात की संख्या कितने हैं, ठीक है, इसका डिग्री कितना है। अगर बोल दिया जाए 5x² + 3x + 2, अब बताइए इसमें इसका घात कितना है, घात आपका 2 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया कि किसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे, किसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, किसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो मेन जो आपका एग्जाम में आता है वो शून्यक निकालने के लिए आता है कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या होगी, ग्राफ दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि इसमें शून्यक की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम आते हैं जो एग्जाम में आते हैं उसी पे आते हैं। ये आपका बेसिक था कि किसको हम लोग रैखिक बोलेंगे, किसको हम लोग द्विघात बोलेंगे, किसको हम लोग त्रिघात बोलेंगे। तो अब जो है हम आते हैं आपका मेन विषय वस्तु पे आते हैं।
तो इसको हम लोग वाई कर देते हैं। अब शून्यकों की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे कैसे शून्यक निकाला जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहां पे दिया हुआ है px बराबर, अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और -4, ठीक है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अगर x का मान -1 रखते हैं, x का मान अगर -1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए अगर x का मान -1 रखते हैं तो p यहाँ पे -1 रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 गुने -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 गुने -1 कितना होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस +3 और -4, यहाँ पे क्या हो गया 3 × 4 -4 0। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, x बराबर -1 रखने पे जो पोलिनोमियल्स है, जो बहुपद है, उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर -1 क्या है, इस बहुपद का क्या है शून्यक हो। जब px का वैल्यू, जो बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका वो शून्यक है। कौन शून्यक है, x बराबर -1 उसका शून्यक है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता कि कौन आपका शून्यक है, शून्यकों की संख्या पूछती है कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो घात है 2 है। तो घात अगर 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है, जब इसका निकालेंगे 2 है, इसका 2 घात है, तो इसमें शून्यक भी एक और भी संख्या वैसा होगा जिसका वैल्यू रखने पे क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका घात क्या है 2 है, तो इस बेस के में शून्यकों की संख्या भी क्या होगी 2 होगी। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करता है, आपका ऐसा ना देख के एक ग्राफ देता है, ग्राफ के माध्यम से पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम ग्राफ मेथड से आपको बता रहे हैं, x² - 3x - 4। ठीक है, इसका हम ग्राफ खींचेंगे और बताएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ऐसे तो आप लोग जान लीजिए कि x बराबर -1 रखने पे क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो ये इसका शून्यक हो गया। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। चलिए, इसको प्रूव करने के लिए कि जितना घात होता है उतने ही शून्य की संख्या होती है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है 4x - 2 है ना। ठीक है, 4x - 2 है, इसमें क्या है घात कितना होगा, बोलिए इसका घात क्या है, एक घात है, घात 1 है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि एक ही ऐसा संख्या होगा जिसका वैल्यू रखने पर क्या होगा, y का यहां px का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको देखिए ग्राफ से हम प्रूव करते हैं। तो पहले कुछ वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, और यहां x रख लेते हैं, y रख लेते हैं। अगर बोलिए इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं, y बराबर 4x - 2। ठीक है, अगर x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा, और अगर y बराबर 0 रखें तो, अगर y बराबर 0 रख दें तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स क्या 0.5। तो इसका ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं, बोलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। ठीक है,
तो कुछ यहाँ पे 1 2 3 कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पे रहते हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू 0 रखने पे क्या मिलेगा, बोलिए। x का वैल्यू अगर 0 होता है तो y बराबर क्या होता है, -2 होता है। तो y बराबर -2 यहाँ पे आएंगे, जब क्या x बराबर 0, एक यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। और जब x का वैल्यू 0.5 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कुछ वैल्यू यहाँ पे आएंगे, कब, जब 0.5 रखेंगे x बराबर, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, बोलिए। y का वैल्यू 0 मिलेगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। कुछ ग्राफ मैंने सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है, हल्का तिरछा हो गया है। तो शून्यकों की संख्या किसको कहते हैं, शून्य की संख्या उसी को बोलते हैं जिसका वैल्यू रखने पे क्या हो, जिसका वैल्यू रखने पर px का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 0.5। ग्राफ पे देख सकते हैं, जब x बराबर 0.5 रखेंगे तो क्या होगा, px का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए रख के देखिए, आप यहां रखिए, 4 गुने 0.5 -2, 0.5 गुने 4 कर लीजिए तो 2 आएगा, 2 - 2 0। मीन्स ये साबित होता है ना, ये साबित होता है कि क्या है, 0.5 पे एक किसका, इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक उसी को कहते हैं, ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर आपका क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो जितने एक्स अक्ष पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या है, बोलिए। आपको बोलते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो कितना बार एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद किया, एक बार किया। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य की संख्या 1 होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर घात अगर 2 होंगे तो आप में उससे शून्य की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, किसमें कितना शून्यक है वो आपको ज्ञात करना है। एक्स अक्ष है और ये क्या है, देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, बोलिए इसमें शून्यकों की संख्या बोलिए, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या बोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक एक्स पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। तो 1 2 3 शून्य कितना हो गया, बोलिए। शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछता है कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब चलिए इसका कमेंट कीजिएगा, बोलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, कमेंट कीजिए। शून्यकों की संख्या कितनी है, तो क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, शून्य की संख्या क्या है, 1 है। अगर एक्स पॉजिटिव अक्ष पे करे या नेगेटिव अक्ष पे करे, वो क्या होता है, अगर प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष पे तो उसका शून्य बन जाता है। मींस अगर एक्स जहां पे कटान कर रही होगी उसका वैल्यू रखने पे बहुपद में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। आप भी एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिएगा। नहीं बनेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।